हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस ओर ए लिखा है उसके विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए ये पासा वाला प्रश्न है, तो देखिए एग्जाम में इस तरीके के हिसाब से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ऐसे वाले प्रश्नों क्या करना है आपको, ये है एक खुला पासा, ठीक है। तो देखिए ए के विपरीत क्या होगा, तो आपको याद रखना है जब भी खुले पासा दिखाई दे इस तरीके तो आपको एक छोड़कर देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करें, ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत होगा सी, ठीक है, एक छोड़ना है हमेशा आपको। चलिए आगे देखते हैं, डी के विपरीत क्या होगा एफ, और बी के विपरीत क्या होगा जो बच गया। अब क्या बच गया, बी के विपरीत होगा ई, तो याद रखिएगा ए के विपरीत हो गया सी और बी के विपरीत हो गया ई और डी के विपरीत हो गया एफ। अब जो भी पूछे एग्जाम में हम कर सकते हैं। अब उसने पूछा है जिस ओर ए लिखा है उसके विपरीत क्या है, तो ए के विपरीत क्या होगा सी, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा डी सही है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, लाल के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। हमने देखा ये एक पासा दिया है और खुला पासा है, तो हम क्या करेंगे एक छोड़कर देखेंगे। चलिए सफ़ेद के विपरीत क्या होगा, तो हमने कहा काला छोड़ देंगे, तो सफ़ेद के विपरीत होगा नीला, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया हमने सफ़ेद के विपरीत है नीला। फिर हम काले के विपरीत देखेंगे तो नीला को छोड़ना पड़ेगा, एक हमें छोड़कर चेक करना है। काले के विपरीत क्या होगा पीला, तो काले के विपरीत हो गया पीला। क्लियर हो गई बात। अब बच क्या गया लाल, लाल के विपरीत क्या होगा, तो लाल के विपरीत होगा आपके हरा, तो लाल के विपरीत हो गया हरा। अब एग्जाम में हमसे कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। अब लाल के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो लाल के विपरीत सतह पर कौन सा होगा हरा। तो देखिए ऑप्शन में सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात। तो एग्जाम में इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न है, लिखिए नीचे मानक पासे का एक प्रारूप दिया गया है। और दोस्तों ये सभी जो प्रश्न हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दिया गया है, इस पासे का अध्ययन करके बताइए, इस पासे का अध्ययन करके बताइए कि नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा, कि नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। इस तरीके से एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा और एक हमें पासा दिया होगा, ठीक है। चलिए दिया है 2, 1 और 3, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 4 दिया है, 5 दिया है और 6 दिया है और एक और दिया है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए नीचे एक हमें मानक पासा है, ठीक है, दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है इस पासे का अध्ययन करके बताना है कि नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए ध्यान से कैसे पता करेंगे मानक पासा है, तो आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर, जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे गए अंकों का योगफल, लिखे गए अंकों का योगफल 7 हो तो वह मानक पासा है। इसे हम मानक पासा को याद रखिएगा स्टैंडर्ड डाइज भी कह सकते हैं। एग्जाम में अगर मानक पासा नहीं दिया होगा तो स्टैंडर्ड डाइज दिया होगा कहलाता है।
ठीक है। ऐसा पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे गए अंकों का योगफल 7 हो तो वह आपके क्या होगा, मानक पासा कहलाता है। ठीक है, तो आप देखिए 2 के विपरीत देखिए क्या होगा, 2 के विपरीत होगा देखिए 5, और 3 के विपरीत क्या होगा 4, और 1 के विपरीत क्या होगा 6। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है नीचे मानक पासा एक प्रारूप दिया है, इस पासे के अध्ययन के बताइए कि नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए ऊपरी सतह पर कौन सा अंक है 2, तो नीचे सतह पर कौन सा होगा, तो आप 5 ही होगा, क्योंकि यह क्या है, एक मानक पासा है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ऊपर, तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, आंसर इसका ऊपरी सतह पर क्या है, ऊपरी सतह पर 2 दिया है। ठीक है, तो नीचे की सतह पर क्या होना चाहिए, हमें टोटल कितना बनाना है, हमें टोटल बनाना है 7। तो 2 में हम क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए, 5 जोड़ दें, तो 2 और 5 7। तो देखिए 5 आपका क्या हो गया, 2 के विपरीत हो गया। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, इस तरीके से भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रश्न और लेके देखते हैं। देखिए 4 पासा हमें दिए गए हैं। ठीक है, आप 4 पासा बना लीजिए अपनी तरीके से। आपको इस तरीके से भी एग्जाम में दिया जाएगा, एक 4 पासा दे देगा और उसमें कुछ अंक लिखे होंगे, 1 2 3, ये मान लीजिए ए हो गया आपके 5 4 6, ये बी हो गया आपके, सी वाला है आपके 3 4 1, और डी ऑप्शन है आपका, डी वाला पासा है 5 4 1। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पासा साधारण पासा है। तो क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन सा पासा साधारण पासा है। इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए ए बी सी डी में आपको आंसर बताना है। तो देखिए हमें पता होना चाहिए साधारण पासा क्या होता है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, नोट करके लिख देता हूँ, तो इससे आसान रहेगा आंसर बताना। देखिए दो पड़ोसी सतहों पर दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योगफल, सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। अतः वह साधारण पासा है। अब बात क्लियर हो गई। मानक पासा क्या हो गया कि याद रखिए दोनों जो पड़ोसी होंगे वो उनके अंकों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 के बगल में 3 है, लेकिन इनको जोड़ के देखेंगे तो 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए दो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखते हैं किन के पड़ोसी का है। देखिए 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हुआ, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हुआ, तो 7 तो हो नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बी वाले पे जाएंगे, 6 और 4 जोड़ेंगे 10, 5 और 4 9 होगा, 5 और 6 11 होगा, 7 नहीं हो रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें साधारण पासा चाहिए, और साधारण पासा क्या कहता है कि दो पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योगफल 7 होना चाहिए। अब आएंगे ऑप्शन नंबर सी पर। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए 4 और 3 7, देखिए इनको जोड़ेंगे हम तो 4 और 3 7 हो गया, यानी कि ये कैसा पासा है, साधारण पासा है। तो सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे देखने को। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, तो आपके 5 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। चलिए लिखिए, नीचे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत
अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब आपको क्या होगा, एग्जाम में दो पासिए दिए जाएंगे। ठीक है, दो पासे दिए जाएंगे और उसमें कुछ अंक लिखे होंगे। हमसे पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। आपको याद रखना है, नोट करके देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए एक नोट लिखा देते हैं आपको। नोट लिख लीजिए, लिखिए, जब दो सतह अनकॉमन हो, जब दो सतह अनकॉमन होती हैं, वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब इस वाले प्रश्न में क्या होगा कि आपको दो ऐसे नंबर दिए जाएंगे जो एक जैसे होंगे, यानी कि कॉमन होंगे। देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन 4, जब या आप ऐसे समझ सकते हैं, जब दो अंक समान दिए हों, यहाँ भी देखिए 2 अंक समान है, यहाँ भी 2 अंक समान है, तो जो बच गया वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होगा। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 2। तो हमारा आंसर आ गया। हमसे पूछा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत है 2, आपका आंसर। बात क्लियर हो गई। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब आपने देखा दो कॉमन नंबर दिखाई दे गए आपको, ये कॉमन है दोनों। ठीक है, आप देखेंगे अनकॉमन कौन सा है, अनकॉमन कौन सा है, 4 और 2 और अनकॉमन है ये दोनों, तो यही आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज के प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आए हों तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।